Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of science. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बारे में स्टडी की थी और उसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और उसके बेनिफिशियल और डेंजर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज के इस टॉपिक में डियर स्टूडेंट्स हम स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स आज के हमारे न्यू टॉपिक की तरफ। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे तरीक़ों से हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बींग्स, इंसानों में, प्लांट्स में और एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरह की डिजीज़, बीमारियां फैला सकते हैं। सच डिजीज़ कॉजिंग, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं, सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथागॉन्स। ऐसी डिजीज़ फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम पैथागॉन्स बोलते हैं, जिनको हिंदी में रोगाणु या रोगजनक भी कह सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो होते हैं जो खाने को ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। क्लॉथिंग एंड लेदर, और साथ में कपड़े और लेदर जो होते हैं उनको भी ख़राब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट दियर हार्मफुल एक्टिविटीज़। ऐसी ही एक्टिविटीज़ हम यहाँ आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जो हार्मफुल होती हैं हमारे लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बेनिफिशियल जो पॉइंट्स थे उनके बारे में स्टडी की थी, जिसमें हमने मिल्क से हमने कर्ड को प्रिपेयर करना भी सीखा था। तो यहाँ स्टूडेंट्स वहाँ बेनिफिशियल वाले पॉइंट्स को हमने डिस्क्राइब किया था, यहाँ पर आज हम इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, के इंसानों के अंदर जो डिजीज़ स्प्रेड करते हैं या डिजीज़ जो बीमारियां फैलती हैं वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकती हैं। बात करते हैं पैथोगन्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। क्या कहा इसने? पैथोगन्स जो रोगाणु जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी में कैसे एंटर कर सकते हैं? हवा के द्वारा। जिस हवा को हम सांस यूटिलाइज करते हैं, सांस लेते हैं, उस हवा में वो रोगाणु हो सकते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जिस पानी को हम पीते हैं उस पानी के अंदर भी रोगाणु हो सकते हैं। द फूड वी ईट, उस खाने के अंदर भी रोगाणु हो सकते हैं जिसको हम खाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। क्या कहा इन्होंने? कि ये डायरेक्ट भी हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर सकते हैं कि अगर किसी ट्रांसमिटेड जो पर्सन है जिसके पास में पहले से ही इफेक्टेड पर्सन है, ये मान सकते हैं कि जिसके अंदर पहले से ही रोगाणु है, वो किसी बीमारी से पहले से ही ग्रसित है, उसके रोगाणु हमारी बॉडी में भी आ सकते हैं, या फिर एनिमल्स की जो ट्रांसमिशंस हैं उससे भी हमारे बॉडी के अंदर ये जो रोगाणु हैं आ सकते हैं। माइक्रोबियल डिजीज़, ऐसी जो माइक्रोबियल डिजीज जो रोगाणुओं से फैलती हैं, ऐसी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं, दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इफेक्टेड पर्सन, जिसको पहले से ही बीमारी है, टू हेल्दी पर्सन, बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक अगर ये बीमारी इस तरह से फैलती है, किस तरह से? थ्रू एयर, हवा के जरिए से, पानी के जरिए से, खाने से या फिजिकल कांटेक्ट से फैलती है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसको हम संचरणीय बोल सकते हैं, जिसको हम संक्रामक बोल सकते हैं। जैसे कौन सी डिजीज़ होते हैं? फॉर एग्जांपल कौन सी डिजीज़ हैं? कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, जिसको हम बोल सकते हैं चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। ये ऐसी डिजीज़ हैं जो हमें किससे? माइक्रोबियल डिजीज़ हैं जो रोगाणुओं से एक शरीर से दूसरे शरीर में जब रोगाणु एंटर करते हैं तो उनको ये डिजीज़ हो सकती है। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजिंग, जब एक नॉर्मल पर्सन जिसकी हम बात करते हैं कि वो बीमार हो जाता है और उसको क्या हो जाती है? स्नीजिंग, उसको क्या होने लग जाती है? खांसी और जुकाम अगर उसको होने लग जाती है, उसको छींक आने लग जाती है, तो इसने क्या कहा? फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर से, तो उसकी खांसी जुकाम छींक में से निकलने वाली जो मॉइस्चर ड्रॉप है उस ड्रॉप क्या होती है? कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस, उसमें हज़ारों वायरस उसमें अवेलेबल होते हैं उस सिंगल ड्रॉप के अंदर, एंड स्प्रेड इन एयर, जो हवा में फैल जाते हैं। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन, और वही वायरस एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंटर कर जाते हैं। कैसे?
से व्हाइल ब्रीथिंग एंड कॉजिंग इन्फेक्शन। जब वो सांस लेता है, हेल्दी पर्सन सांस लेता है, तो उस सांस से, उस ब्रीथिंग से वो वायरस उसकी बॉडी में चले जाते हैं और वो भी क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, बीमार हो जाता है। There are some insect and animals which act as कैरीज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। क्या कहा इसने कि यहाँ पर कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स की भी बात की जा रही है जो ऐसी डिजीज़ के जो माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे डिजीज़ फैलती है उनको कैरी आउट करते हैं, उनको साथ में ले जाते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं रोग वाहक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात की जा रही है हाउस फ्लाई की। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर का तो रोगवाहक है। जो घरेलू मक्खी जो होती है उसको रोगवाहक माना गया। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल्स एक्सेट्रा, कि जो एनिमल जो वेस्टेज होता है, एनिमल जो अवशेष जिसको हम बोल सकते हैं, वेस्टेज जो होता है उनका, और जो गार्बेज कूड़ा करकट होता है उस पर हमारी जो घर में उड़ने वाली जो मक्खी है जिसको हाउस फ्लाई कहते हैं वो उन पर बैठती हैं। पैथोगॉन्स स्टिक्स ऑन दियर बॉडीज़, और उनकी मक्खियों की बॉडी के ऊपर वहाँ के रोगाणु चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड, और वही मक्खियाँ जब हमारे खुले हुए खाने के ऊपर आकर के बैठती हैं, दे मे ट्रांसफ़र द पैथोगॉन्स, वो वहाँ आकर भी रोगाणुओं को स्प्रेड करती हैं, फैलाती हैं। हु इवर, और साथ में होता क्या है, हु इवर ईट द कॉन्टेमिनेटेड फूड, उस संक्रमित खाने को, उन कंटेमिनेटेड जो फूड है जो उस फ्लाई के कांटेक्ट में आया है उसको जो खाता है, लाइकली टू गेट सिक, वो बीमार हो सकता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल, यहाँ पर एक एडवाइस दी गई है, इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, तो हमें खाने को हमेशा ढक करके रखना चाहिए। और साथ में क्या कहा, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड, और खुले हुए खाने को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, खुले हुए खाने को कभी भी खाना नहीं चाहिए। फिर इसने क्या दिया, अनदर एग्जाम्पल, ये तो यहाँ पर इसने हाउस फ्लाई का एग्जाम्पल दिया, बाकी जो और एग्जाम्पल है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज द फीमेल एंटलॉप्स मॉस्किटो एंड एनोफ्लेस मॉस्किटो की बात की जा रही है कि ये जो फीमेल जो एनाफिले जो मॉस्किटो है जिसको हम बोल सकते हैं, जो किसके लिए, स्पेशली हमारे लिए जो डेंगू वाली बुखार होती है उसकी बात करते हैं, मलेरिया की बात करते हैं, ये भी किसकी वजह से, मॉस्किटोज़ की वजह से ही होती है। तो उसके अंदर स्पेशली जो एनाफिले जो मॉस्किटो है वो किसके लिए या किसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उनको स्प्रेड करती हैं, वो मलेरिया की स्प्रेड करती हैं। तो यहाँ पर इसने दिया कि जो एनाफिले जो मॉस्किटो है विच कैरीज द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया जो होता है उसके पैरासाइट्स है, उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको स्प्रेड करती हैं, जिनको प्लाज्मोडियम नाम दिया गया। फीमेल एंडिस की बात की जा रही है, फीमेल जो इंसेक्ट है एंडिस उसकी बात की जा रही है, जिसको बात की जा रही है एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू, जो किसके जो रोगाणु या किसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरियर करती है, डेंगू को। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट टू स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, और किस तरीके से हम मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं, किस तरीके से हम इन इंसेक्ट को हमारे तक आने से बचा सकते हैं अपने आप को। ऑल मॉस्किटोज़ ब्रीड इन वाटर, सारे के सारे जो मॉस्किटोज़ हैं वो किस में, ब्रीड का मतलब होता है पनपना या उत्पन्न होना, तो ये सारे के सारे कहाँ, पानी के अंदर पनपते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, इसीलिए हमें हर कहीं पर पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। लाइक दैट इन कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट एट्सेट्रा, कूलर में, टायर में, फ्लावर पॉट में हमें बहुत दिनों तक पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, अगर हम आसपास के एरिए को क्लीन रखेंगे और उसको ड्राई रखेंगे, पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे, तो इन मॉस्किटो को हम ब्रीडिंग करने का मौका नहीं देंगे, नए जो मॉस्किटोज हैं उनको पनपने का मौका नहीं देंगे। ट्राई टू मेक ए लिस्ट मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और ऐसी एक लिस्ट भी हमें तैयार करनी चाहिए जिसकी वजह से, जिनको यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, मलेरिया की जो बैक्टीरिया है, मॉस्किटोज़ हैं, इनको हम अवॉइड कर सकें, इनसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकें, और इनकी जो स्प्रेड जो है या इनकी जो ब्रीडिंग सिस्टम है इसको हम कंट्रोल कर सकें। सम ऑफ द कॉमन डिजीज़ अफेक्टिव ह्यूमन, की इंसानों को होने वाली कुछ बीमारी ऐसी हैं, दियर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशंस, उनके जो ट्रांसमिशंस के जो मोड्स हैं उनको बताया गया है। फ्यू जनरल मेथड्स टू प्रिवेंट, और उनसे बचने के भी कुछ तरीके बता रखे हैं शॉन इन टेबल 2.1। तो टेबल 2.1 के अंदर हम चलते हैं, जिसके अंदर
हमें होने वाली, मनुष्य की होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी बताया गया, उनके ट्रांसमिशन जो मेथड है उनके बारे में बता रखा और कैसे हम अपने आप को उनसे बचा सकें उनके बारे में भी जो टेबल 2.1 है उसमें कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर रखा है। स्टूडेंट्स, टेबल 2.1 को हम कम्प्लीटली स्टडी आज ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ होती किसमें, एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज़ होती है उनको हम पढ़ते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन, की बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहाँ ह्यूमन के अंदर और प्लांट के अंदर ही डिजीज़ नहीं फैलाते, बट ऑल्सो और साथ में ही कहाँ इन अदर एनिमल्स, बाकी जो जानवरों के अंदर भी डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात की जा रही है, इसमें एंथ्रेक्स की बात की जा रही है। एंथ्रेक्स इज़ ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरियम, की जो एंथ्रेक्स है वो एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, भयंकर रोग है जो किसके द्वारा, एंथ्रेक्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जो इंसानों में और किसमें, कैटल्स जानवरों के अंदर बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से या बहुत ज़्यादा नुकसानदायक बीमारी है। और साथ में इसने क्या दिया, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय ए वायरस, और फुट पाँव में होने वाली बीमारी और मुंह में होने वाली बीमारी भी जानवरों के लिए बड़ी खतरनाक है और वो भी किसके द्वारा से, वायरस से फैलती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक जीके का भी क्वेश्चन दे रखा है और एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ दे रखी है कि रॉबर्ट कॉच जो थे उन्होंने 1876 के अंदर इस चीज़ को डिस्कवर किया था कि बैक्टीरियम, कौन सा बैक्टीरियम, इसने रखा है बेसिलियस एंथ्रेक्स जो है, विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज, एंथ्रेक्स डिजीज किस बैक्टीरियम से फैलती है, वो रॉबर्ट कॉच ने 1876 में डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एनिमल्स में होने वाली जो बीमारी है उनके बारे में हमने पढ़ा कि वो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होती हैं। अब हम चलते हैं कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड हो सकती है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर, मतलब इसने क्या कहा कि इन जो फसलों के अंदर ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। द डिजीज रेड्यूस्ड द येल्ड ऑफ क्रॉप्स, और फसल की जो पैदावार है उसको भी ये कम कर सकती हैं। टेबल 2.2 के अंदर इन्होंने इस चीज़ को बता रखा है कि कौन कौन सी डिजीज किस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, किस तरीके से फैल सकती है और कैसे और किस तरीके से वो उसको नुकसान पहुँचाती है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय, और किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सेवरल प्लांट्स। यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ यहाँ पर फैली हैं। तो जिसके अंदर हमने ये बताया कि जो हमारी क्रॉप्स की जो पैदावार है, फसल की जो पैदावार है वो भी क्या होती है, कम हो जाती है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैली हुई डिजीज़ की वजह से। तो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक के अंदर हमने स्पेशली किस चीज़ को पढ़ा, स्पेशली हमने पढ़ा कि हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो किस तरह से हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पढ़ा कि हमारे ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो जो एक टेबल हमारे पास में दे रखी है 2.1, इसको भी हम यहाँ स्टडी करते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स बीमारियों के नाम, जो ह्यूमन डिजीज़ है उनका भी नाम दे रखा है, किस तरह से ये ट्रांसमिटेड होती हैं वो भी बता रखा है, और इनसे हमें प्रिवेंट होने के, बचने के भी कुछ तरीके बता रखे हैं। तो स्टूडेंट्स इस टेबल को हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट्स दे रखा है ट्यूबरकुलोसिस, फिर यहाँ मिलेस, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये यहाँ पर ह्यूमन डिजीज़ दे रखी हैं 1 बॉक्स के अंदर। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बैक्टीरिया से स्प्रेड होती है, मल्सिस ऑन चिकन पॉक्स और पोलियो ये वायरस से होते हैं, और इनके मोड ऑफ ट्रांसमिटेशन कैसे फैलती है, ये एयर, ये चारों डिजीज एयर से फैलती हैं, वाटर और कांटेक्ट में आने से चिकन पॉक्स और पोलियो भी फैलता है। इससे बचने का क्या तरीका है, इससे प्रिवेंट होने का तरीका इसने तरीका है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सन बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर। क्या कहा इसने कि जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस, मिलेस, चिकन पॉक्स और इसने दे रखा है जो पोलियो, ये बीमारी अगर किसी भी व्यक्ति को हो जाए तो उस व्यक्ति को पूरी तरीके से आइसोलेट करना चाहिए, उसको बाकी व्यक्तियों से उसको अलग रखना चाहिए। उसके काम में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी, जो हेल्दी पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, उससे उसको अलग रखना चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, और उसको उचित समय पर जो उसकी वैक्सीनेशन का जो टाइम है वो उसे
दवाई देनी चाहिए। ये यहाँ पर इसमें बता रखा है ट्यूबरकुलोसिस, मिएलिस, चिकन पॉक्स और पोलियो के बारे में। उसके बारे में स्टूडेंट्स नेक्स्ट दे रखा है कॉलेरा और टाइफाइड दे रखा है। हैजा और टाइफाइड की 2 बीमारियाँ दे रखी है जो बैक्टीरिया से स्प्रेड होती है और किसके जरिए, वाटर, पहले मस्ट कह रखा है पानी के जरिए फैलती है, और कॉलेरा जो है वो फूड के जरिए भी स्प्रेड होता है। इससे प्रिवेंट होने का तरीका इसने क्या बताया, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। क्या था इसने कि व्यक्तिगत जो एक तरह से मान सकते हैं पर्सनली हाइजेनिक और जो सैनिटरी है वो हमें यूटिलाइज करनी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, और हमें जो पका हुआ खाना है वहीं अच्छी तरीके से पका हुआ खाना खाना चाहिए। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन, हमें गर्म उबला हुआ पानी पीना चाहिए, और वैक्सीनेशंस हमें टीकाकरण जिसको हम बोल सकते हैं दवाइयाँ वो लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस ए की बात की जा रही है जो वायरस से स्प्रेड होता है पानी के जरिए। क्या दे रखा है इसने, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, हमें जो पानी पीना चाहिए वो बॉइल्ड होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, और वैक्सीनेशन दवाइयों का भी हमें उपयोग करना चाहिए। मलेरिया की बात की जा रही है जो प्रोटोजोआ से स्प्रेड होता है, और प्रोटोजोआ क्या है, मॉस्किटो जो है ना, मॉस्किटो स्प्रेड करता है इसको। यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स, क्या रखा है इसने, मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो जो नेट है, मच्छरदानी जिसको हम बोल सकते हैं वो, और साथ में ही रिपेलेंट्स जो है मच्छरों को भगाने का जो तरीका है जिसको हम केमिकल्स भी यूज करते हैं कई बार, उनको हमें यूज करना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, मॉस्किटोज की जो ब्रीडिंग है उसको कंट्रोल करना चाहिए, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। बाय द नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग एरिया, हमारे आसपास के एरिया में हमें पानी को इकट्ठा नहीं हो देना चाहिए, जिसकी वजह से ये ब्रीडिंग होती है इन मॉस्किटोज की, और उस ब्रीडिंग को रोक करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि ह्यूमन बॉडीज़, इंसानों में होने वाली जो बीमारियां हैं उसकी टेबल 2.1 को स्टडी की। अब जो पेड़ पौधों में जो होने वाली जो बीमारी थी उसके बारे में भी हम देखते हैं। प्लांट्स के अंदर सबसे पहले साइट्रस और कैंकर, साइट्रस कैंकर्स नींबू के अंदर जो होने वाली बीमारी है उसकी बात करते हैं, जो बैक्टीरिया से होती है और किससे स्प्रेड होती है, हवा से होती है। रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूँ के अंदर होने वाली जो बीमारी है वो किससे, फंजाई से होती है, और स्प्रेड किससे होती है, एयर और सीड, बीजों से भी हो सकती है और हवा से भी हो सकती है। येलो वेन मॉस्टिक ऑफ द भिंडी, ओकरा, भिंडी में होने वाली जो बीमारी है वो है ये, और जो किससे होती है, वायरस से होती है। वायरस स्प्रेड किससे होता है, इंसेक्ट से। तो स्टूडेंट्स, आज के जो ये टॉपिक था जिसके अंदर स्पेशली हमने किस चीज़ को पढ़ा कि ये वायरस जो हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स को, किस तरह से प्लांट्स को, और किस तरह से एनिमल्स को हार्म या नुकसान पहुंचाते हैं, ये सारा सब कुछ आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा। आई होप दैट कि आपको आज का पढ़ाया हुआ ये सारा सब कुछ क्लियरली अच्छे से समझ में आया है। किसी भी तरह की डाउट्स और क्यूरीज होने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से वंस अगेन हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।